तो बहुत सारे भेड़िए बैठे हुए हैं, है ना, वो आपको नोच नोच के खा जाएंगे। लोग आपके दुख को बांटने आएंगे, ना दर्द को बांटने आएंगे। कहते हैं ना, जिसकी उंगली कटती है उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है। तो यही ना, जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। भगवान ने टैग नहीं लगाया कि आप घुट के जियो। आप थंबनेल को देख के आप कहोगे अरे ये क्या बोल रही है, सती प्रथा आज भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, कैसे कर रही है वो आगे वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि किस तरीके से कर रही है। सती प्रथा के बारे में आप पहले से सभी परिचित होंगे। समाज के कुछ जो धर्म के ठेकेदार होते थे उस समय में, उन्होंने इस चीज को स्त्री की गरिमा के साथ जोड़ा, स्त्री की पवित्रता के साथ जोड़ा कि अगर कोई स्त्री, अगर उसका पति मर जाता है तो अगर वो उसके साथ अपना देह त्याग कर देती है, भस्म हो जाती है, तो वो एक सती सावित्री है और मतलब वो माननीय है। तो ये बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी पहले समय में, उनमें से एक ये भी थी सती प्रथा। आपको पता होगा सती प्रथा की रोकथाम यानी इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले हुमायूं के शासनकाल में कुछ कदम उठाए गए, किसी कारण वो विफल भी रहे। फिर अकबर के शासनकाल में इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट, कानून भी बनाए, लेकिन अच्छी तरीके से तब भी इस पर रोक नहीं लगाई गई। कहा जाता है कुछ स्त्रियां, कुछ जो औरतें थी वो अपनी इच्छा से भी सती होती थी इस कानून के पारित होने के बाद भी अकबर के शासनकाल में। मेरे हिसाब से ऐसा रहा होगा क्योंकि उन्हें पता था अगर वो जिंदा रही तो बहुत सारी, क्योंकि समाज की तो सोच नहीं बदलती ना, कोई भी कानून पारित होता है, कुछ भी होता है तो उसमें लोगों को एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगता है, कुछ समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उनको पता था अगर वो जिंदा रही तो लोग बाग उनको मानसिक, शारीरिक बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ेंगी और शायद उसका जीना भी बदतर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए शायद वो अपनी इच्छा से सती हो जाते थे। कुछ लोग इस को अब हम रिलेट करते हैं कि आज के समय में मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आज भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। कैसे? क्योंकि आज भी जिसका पति एक्सपायर हो जाता है उसको बहुत सारी मानसिक, शारीरिक यातनाएं आज भी सहनी पड़ती हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी सती ये जो प्रथा है ये एग्जिस्ट कर रही है। महिलाओं के ऊपर सेम टू सेम जो जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं उसको ये अधिकार भी दे दिया गया है कि जिंदा है, लेकिन लोग जो है आसपास में वो उसका जीना हराम कर देते हैं, उसको उसी मानसिक पीड़ा से गुजारते हैं, उसी शारीरिक पीड़ा से गुजारते हैं। कैसे? आप देखिए कि आपके आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ ऐसी लेडीज मिलेंगी जिनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाते हैं, या तो चलो ठीक है अगर उनके बच्चे नहीं है या कुछ भी है कहीं दूसरी जगह शादी कर देते हैं। अगर कोई नहीं भी करती है तो उसको कितना सब कुछ सहना पड़ता है। मेरे कांटेक्ट में है जिसको मैं देखती हूँ कि वो कितना डर रही रहती है, कितना सहमी रहती है कि आसपास वाले लोग उसके बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचे, ना बोले, ना कहें, सिर्फ इसी चीज में। आज भी अगर विडो लेडीज अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ना चाहती है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती है, तो सबसे पहले उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है। वो एक औरत के लिए बहुत भयानक चीजें हैं। जो औरत अपने अच्छे चीज के साथ आगे बढ़ रही है ये सोच के कि उसे अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ व्यतीत करना है, उसे आगे जाना है, तो भी अगर वो गलती से भी अगर किसी दूसरे जन से बोल पड़ती है तो उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है कि इसका तो मतलब समझ जाओ कि इसका तो अफेयर है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरत ही लांछन लगाती है। आपको पता भी होगा, आप अपने चारों ओर देखती भी होंगी ऐसी। तो एक औरत ही औरत को नहीं समझ पाए। मैंने जो ये वीडियो बनाई है सिर्फ ओनली एक लेडीज की व्यवस्था को देखा, उसकी अंदर की घुटन को मैं भाप पाई। उसने मेरे को बताया कि मैं ना, अपने भाई भी आ जाते हैं ना गली में, तो उनको भी बोलने से मेरे को डर लगता है कि मैं सबके सामने या गली में मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा यार क्यों इतना डरना है, ये बताओ ना, क्यों किसी को ये साबित करना है कि यस आई एम परफेक्ट, आई एम मतलब मैं तो सती सावित्री हूँ या फिर मैं तो बहुत वो हूँ। क्यों किसी को बताना है, क्यों किसी को जाहिर करना है? लोग, आपने दुख झेला है, आपने सब कुछ सहन किया है, लोगों ने नहीं किया है, ठीक है? और नहीं लोग आपको खाने के लिए देके जाएंगे, आप ही अपना जीवन अपनी दर्द, अपने दुख के साथ आप जियोगे। ना लोग आपके दुख को बांटने आएंगे, ना दर्द को बांटने आएंगे। कहते हैं ना, जिसकी उंगली कटती है उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है। तो यही है, लोग नहीं पता किसी को कुछ भी। आप ही अपने बच्चों को पालोगे, आप ही अपने बच्चों को खिलाओगे, आपको ही बाहर जाना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ सहना पड़ेगा, ठीक है? तो लोगों की मत सोचो, आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। भगवान ने टैग नहीं लगाया कि आप घुट के जियो, आप मर मर के जियो। क्यों ऐसा जीना, ये बताओ? क्यों सोच रहा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना सोचने। आज भी सारी चीजें सेम है, इसलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आज भी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, बस नजरिया बदल दिया गया है, एक पर्दा लगा दिया गया है कि आप पर्दे के पीछे कुछ करिए, पर्दे से बाहर मत आइए। अगर आप बाहर आए तो बहुत सारे भेड़िए बैठे हुए हैं, है ना, वो आपको नोच नोच के खा जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि उन भेड़ियों को इग्नोर कीजिए,
आगे बढ़िए, और जो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ता है ना, वही जीवन जीता है, और उसी को पता चलता है कि आखिर में जीवन है क्या, क्योंकि वो फिर खुद की इच्छा से अपना जीवन जीता है, अपने स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी बहनों से कि आप भी इन चीजों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, और सही रहना दूसरों को प्रूफ नहीं